आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो चलिए, आज की जो हमारी क्लास है वो 38 क्लास है। इस क्लास में हम महिला कहानीकार और दलित कहानीकार को पढ़ने वाले हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। यानी कि सभी कहानी जो है मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊँगी, तो पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा। पिछली क्लास में जो है हमने समकालीन कहानी और नई कहानी से अब तक जो भी कहानी है मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराया था, है ना। तो आशा करती हूँ आप लोगों ने वो क्लास ज़रूर देखी होगी और प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराया है। सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उन क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। PDF ले लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से और वहाँ से जो है अपना नोट कर लीजिएगा या PDF रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ थॉट्स लेके आती हूँ ताकि आप लोग पढ़ने के लिए मोटिवेट रहें। कभी कभी क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग थक जाता है, कुछ ऐसा होता है कि पढ़ने का दिल नहीं करता, तो इसलिए जो है मैं ये शॉर्ट्स लेकर आती हूँ ताकि आप खुद से मोटिवेट रहें इनको पढ़ के, ठीक है। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी, बातचीत करेंगे हम कि किस तरीके से हम जो अपने आप को मोटिवेट रखें। तो देखिए, अब्दुल कलाम का ये थॉट्स हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर ज़िद हो जीतने की तो हार भी हमें हरा नहीं सकती। कितनी अच्छी बात है ना, कही गई है। तो इसे पढ़ के आप लोग खुद मोटिवेट रहा करिए, ठीक है ना, और मेहनत से पढ़ा करिए। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं महिला कहानीकार, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे महिला कहानीकार के बारे में। देखेंगे हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार बंग महिला मानी जाती हैं, ठीक है ना। बंग महिला जो है हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार हैं। दूसरा नाम है इनका राजेंद्र बाला घोष, दोनों नाम याद रखिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। गोपाल राय ने लिखा है, सुमित्रा कुमार सिन्हा हिंदी की प्रथम नारीगत कहानीकार मानी जाती हैं। अगर यहाँ पे कथन आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से पूछ सकता है कि सुमित्रा कुमार सिन्हा हिंदी के प्रथम नारीवाद, यहाँ पे नारीवाद होगा, एक मिनट, हाँ नारीवाद होगा यहाँ पे, ठीक है, नारीगत नहीं होगा, नारीवाद, ध्यान रखिएगा। नारीवाद कहानीकार मानी जा सकती हैं। ये किसके अनुसार है या किसने लिखा है, तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे हिंदी की प्रमुख महिला कहानीकार या हिंदी की जो भी महिला कहानीकार हैं वो यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल क्रम वाइज, और उनकी कहानी भी दी गई है। देखते हैं। सबसे पहले है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का है बिखरे मोती उन्मादिनी। सुभद्रा कुमारी चौहान, ध्यान रखिएगा, सुभद्रा यानी जो कृष्ण की बहन थी सुभद्रा, उनके जो है बिखरे मोती थे, उनके जो है बिखरे मोती थे उन्मादिनी पर, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा कमला चौधरी, कमला चौधरी, कमला यानी कमल, उन्माद, ठीक है, उन्माद, ये ध्यान रखिएगा, कमल पे जो है उन्माद खिल गया, ठीक है, कमल पे उन्माद खिल गया, ऐसे कनेक्ट कर लीजिएगा इसको। प्रकाशन वर्ष देखते चलिएगा, बिखरे मोती का 32 में है, उन्मादिनी का 34 में है और उन्माद भी 34 में। ये उन्मादिनी और उन्माद में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे दिनी लगा है, यहाँ उन्माद लगा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कमला चौधरी का उन्माद है, सुभद्रा कुमारी चौहान का क्या है, उन्मादिनी, ठीक है। अब आगे आते हैं सुमित्रा कुमारी सिन्हा, ठीक है। ये दो नाम, सुभद्रा और सुमित्रा कुमारी सिन्हा, दो नाम में कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा। सुभद्रा से याद रखिएगा कृष्ण की बहन, ठीक है, और सुमित्रा कुमारी सिन्हा, सिन्हा से शत्रुघ्न सिन्हा, ठीक है, सिन्हा से याद रखिएगा। सुमित्रा कुमारी सिन्हा कौन है, शत्रुघ्न सिन्हा की बहन मान लीजिए, ठीक है। इनके जो है अचल सुहाग हैं वर्षगांठ, ठीक है। ये जो है हर साल जो है अपना वर्षगांठ मनाती हैं अपने अचल सुहाग के लिए, ठीक है। शत्रुघ्न सिन्हा की बहन कौन है, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, वो जो है हर वर्ष पर अपने वर्षगांठ मनाती हैं अचल सुहाग के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है होमवती, आगे हैं होमवती, इनका है निसर्ग यानी निसर्ग, बिना समय का जो है होमवती मत जलाओ, ठीक है। इनका एक या ध्यान रखिएगा, निसर्ग मतलब बिना समय का, निसर्ग मतलब नहीं मान लीजिए, बिना सर्ग का जो है होमवती मत जलाओ, यानी होम में बत्ती मत जलाओ, ठीक है, 39 में है, ध्यान रखिएगा। आगे है शिवरानी देवी, ठीक है। शिवरानी देवी भी कौन थी बताएंगे आप लोग कमेंट के माध्यम से। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं, आप लोग मुझे कुछ बताते ही नहीं हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग क्लास ही नहीं देखते, तो मुझे बहुत दुख होता है कि मैं इतनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ाती हूँ और आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, मुझे बताते भी नहीं हैं कि हाँ मैम अच्छा है कि नहीं है ना। तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा कमेंट कर दिया करिए, है ना।
लाइक भी कर दिया करिए अगर पसंद आए तो, ठीक है। नहीं पसंद आए तो मत करिए, कोई बात नहीं है, ओके। तो देखेंगे शिवरानी देवी कौन थी, कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। इनका है कौमुदी, ध्यान रखिएगा, कौमुदी है 1937 में। अब आते हैं चंद्र किरण सोनरिक्शा। चंद्र किरण सोनरिक्शा का आदमखोर। चंद्र किरण सोनरिक्शा जो है अपने रिक्शे से जा रहे होते हैं तो इनको रास्ते में कौन मिलता है, आदमखोर मिलता है, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। आगे है शशि प्रभा शास्त्री, देखते हैं इनका। शशि प्रभा शास्त्री धुली हुई शाम को देखती हैं कि शशि प्रभा शास्त्री को, ध्यान रखिएगा, शशि नाम जरूर ध्यान रखिएगा नाम को। ये जो है धुली हुई शाम को एक दिन बैठी होती हैं, बैठ करके देखती हैं, ऊपर की तरफ देखती रहती हैं, तो देखती हैं कि एक टुकड़ा जो है शांति रथ का अनुत्तरित हो रहा था, ठीक है, अनुत्तरित हो रहा था पतझड़ में, ठीक है। फिर से एक बार बताती हूँ। शशि प्रभा शास्त्री एक धुली हुई शाम को एक टुकड़ा शांति रथ देखती हैं जो अनुत्तरित हो रहा था पतझड़ में, ठीक है, पतझड़ में। तो देखती हैं तो कहती हैं कि ये तो दो कहानियों के बीच में है, ठीक है, कहती हैं ये तो दो कहानियों के बीच में है, ठीक है। एक टुकड़ा शांति रथ को देखकर कहती हैं ये तो दो कहानियों के बीच में है, इसके जोड़ बाकी हैं, ठीक है, इसके जोड़ जो है अभी बाकी हैं उस दिन भी, ठीक है, उस दिन भी, ऐसे ध्यान रखिएगा। एक बार रिपीट करके सुन लीजिएगा फिर से। आगे है शिवानी, वो शिवरानी देवी अलग है, ये है शिव शिवानी। शिवानी ध्यान रखिएगा, ऐसे इसको याद करिएगा। शिवानी लाल हवेली में पुष्पाहार चढ़ाने जाती है अपराधी। पता नहीं क्या है, जब भी मैं पढ़ाने बैठती हूँ ये बाइक वाले, खैर यहाँ पे देखिएगा शिवानी यहाँ से लेंगे अपराधिनी शिवानी, ठीक है, यहाँ पे नाम भी आ गया, कहानियों के साथ नाम भी आया। अपराधिनी शिवानी लाल हवेली में जाकर पुष्पाहार चढ़ाती हैं, किसको, रथ्या एवं स्वयं सिद्धा को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अपराधिनी शिवानी लाल हवेली में जाके पुष्पाहार चढ़ाती हैं रथ्या एवं सिद्धा को, और कहती हैं रति बिलाप पुष्पाहार। पुष्पाहार दो बार है, ध्यान रखिएगा। पहला पुष्पाहार जो इनका कहानी है वो 1969 में है, दूसरा 78 में है, ठीक है। लास्ट में क्या बोला मैंने, रति बिलाप पुष्पाहार कहती हैं। आगे है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती का है बादलों के घेरे में, यानी कृष्ण भगवान को याद करेंगे, कृष्ण भगवान से आप जो है मिलने जाएंगे कृष्णा सोबती, तो बादलों के घेरे में आप फंस जाएंगे, है ना, ऐसे याद कर लीजिएगा इसको। आगे है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी कहती हैं मैं हार गई यही सच है एक प्लेट सैलाब के लिए। मन्नू भंडारी जो है, भंडारी से याद रखिएगा, मन्नू भंडारी भंडारा नहीं कर पाती हैं तो कहती हैं कि मैं हार गई यही सच है एक प्लेट सैलाब के लिए, तीन निगाहों की एक तस्वीर और त्रिशंकु, ठीक है, बिल्कुल याद हो जाएगा, बिल्कुल आसान है ये। मन्नू भंडारी भंडारे में जाने से जो है बच जाती हैं, नहीं जा पाती हैं तो कहती हैं मैं हार गई यही सच है एक प्लेट सैलाब के लिए, तीन निगाहों वाली एक तस्वीर और त्रिशंकु। प्रकाशन वर्ष जरूर ध्यान रखिएगा। उषा प्रियंबदा का है जिंदगी और गुलाब के फूल फिर बसंत आया, ठीक है। ये कहती हैं उषा प्रियंबदा, उषा की किरणें जो निकलती हैं ना, सुबह उषा की किरणें जो होती हैं वो निकलती हैं, तो उससे जो कनेक्ट करके उषा नाम ध्यान रखिएगा। उषा प्रियंबदा जो है कहती हैं कि ज़िंदगी और गुलाब के फूल पर फिर बसंत आया। कहती हैं कि कोई मुझसे कह रहा था कि ज़िंदगी और गुलाब के फूल पर फिर बसंत आया, कोई दूसरा कितना बड़ा झूठ बोल रहा है, या तो ऐसे याद कर लीजिए। उषा प्रियंबदा कहती हैं कोई दूसरा कितना बड़ा झूठ बोल रहा है कि ज़िंदगी और गुलाब के फूल पर फिर बसंत आया है, ठीक है, ऐसे है ये। आगे है ममता कालिया का देखेंगे। ममता कालिया को छुटकारा मिल गया सीट नंबर 6 से। एक अदद औरत प्रतिदिन उसका यौवन एक मुखौटा धारण कर लेता था, वो थी बोलने वाली औरत, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। ममता कालिया, फिर से ममता कालिया को छुटकारा मिल गया सीट नंबर 6 से। वह जो है एक अदद औरत से जो है प्रतिदिन, एक औरत को देखती है कि वह प्रतिदिन उसका यौवन जो है बोलने वाली औरत की तरह मुखौटा चढ़ाया हुआ है या ओढ़ा हुआ है, ऐसे याद करिएगा। अब है दीप्ति खंडेलवाल का देखेंगे। दीप्ति खंडेलवाल जो है
कहती हैं कि कड़वे सच का एहसास, कहती हैं कड़वे सच का जो है धूप में एहसास होता है। कड़वे सच और धूप के एहसास, ऐसे याद करिएगा। मैं जो ट्रिक बता रही हूँ, ट्रिक में थोड़ा सा इधर उधर होगा तो, लेकिन आप कहानी को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मैंने तो ऐसे याद किया है। दीप्ति खंडेलवाल कहती हैं कड़वे सच्चाई यानी कड़वे सच का पता धूप के एहसास में पता चलता है, ठीक है। क्योंकि वह तीसरा सलीब पर नारी मन है, ठीक है। तीसरे सलीब पर कौन है? नारी का मन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरा सलीब पर कौन है? नारी का मन है। आगे ध्यान रखेंगे औरत की बातें, ठीक है। नारी का मन है और उसकी औरत की बातें 2 पल की छाँव होती हैं। औरत की बातें जो हैं 2 पल की छाँव होती हैं, ठीक है, ऐसे याद करिएगा। आगे है मृणाल पांडे, ठीक है। मृणाल पांडे के दरमियान शब्दवेदी एक नीच की ट्रेजेडी है, ठीक है। मृणाल पांडे के दरमियान, ऐसे याद रखिएगा। मृणाल पांडे के दरमियान शब्दवेदी एक नीच की ट्रेजेडी है, एक स्त्री की विदा गीत गाता है, ठीक है। प्रकाशन वर्ष ध्यान रखते चलिएगा आप लोग, क्योंकि प्रकाशन वर्ष भी मैं बोलती चलूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखते भी नहीं हैं। मृदुला गर्ग का है। मृदुला गर्ग जो है कहती हैं, एक मिनट, हाँ, मृदुला गर्ग जो है कहती हैं मृदुला गर्ग जो है कहती हैं मेरे देश की मिट्टी आहा, मेरे देश की मिट्टी में जो है डैफोडिल जल रहा है। कहती हैं मेरे देश की मिट्टी में डैफोडिल जल रहा है, लेकिन आप पढ़ेंगे मेरे देश की मिट्टी आहा पूरा, ठीक है, 2001 में। मृदुला गर्ग का है मेरे देश की मिट्टी में डैफोडिल जल रहा है, टुकड़े टुकड़े आदमी हो रहे हैं। वहाँ पे जो है कहती हैं कि मैं गई, डैफोडिल जल रहा था, मैं अपने देश की मिट्टी में गई तो वहाँ पे जो है डैफोडिल जल रहा था, टुकड़े टुकड़े आदमी हो रहे थे ग्लेशियर से। टुकड़े टुकड़े आदमी हो रहे थे कहाँ से? ग्लेशियर से। जाने कितनी कैदें थी वहाँ पे, जाने मतलब कितने लोग कैद थे, ठीक है, जाने कितनी कैद थी। मैंने कहा उर्फ सैम यहाँ पे समागम मत करो। कहती हैं मैंने उर्फ सैम से कहा कि यहाँ पे समागम मत करो, यानी हम लौट चलते हैं, ठीक है। मृदुला गर्ग ये एक इसका हो गया। अब है चित्रा मेदुगल। ध्यान रखिएगा, 2 नाम में बहुत कन्फ्यूजन होता है। मृदुला गर्ग, जो ट्रिक मैंने आपको बता रही हूँ ना, ये ट्रिक को आप फॉलो करेंगे बहुत अच्छे से कन्फ्यूजन इसमें दोनों नामों में दूर हो जाएगा। अभी देखिएगा चित्रा मेदुगल, ठीक है। यहाँ पे चित्रा पहले हमने पढ़ा, मृदुला गर्ग। चित्रा मृदुगल का है, कहती हैं भूख से, कहती पहले यहाँ से लेंगे, भूख से लिपटे हुए, नहीं पहले यहाँ से लेंगे, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं भूख से लिपटे हुए जनावर की तरह, ठीक है। कहती हैं चित्रा मृदुगल कहती हैं कि जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं भूख से लिपटे जनावर की तरह। तभी जो है रास्ते में उनको क्या दिखता है? लाक्षागृह दिखता है। क्या दिखता है? लाक्षागृह दिखता है। वो देखते हैं कि जहर ठहरा हुआ है, लाक्षागृह में जो है अभी तक जहर ठहरा हुआ है। वो अपनी वापसी कर लेते हैं, वापसी कर लेते हैं। ठीक समझ में आया? एक बार फिर से बताती हूँ। चित्रा मृदुगल जो है कहती हैं जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं भूख से लिपटे जानवर की तरह। आते हैं रास्ते में तो उनको लाक्षागृह मिलता है, लाक्षागृह में जहर ठहरा हुआ देख करके जो है अपनी वापसी कर लेते हैं। वापसी करके इस हमाम में 11 कहानियाँ, लंबी कहानियाँ लिखते हैं। वापसी कर लेते हैं और इस हमाम के बारे में सोच कर जो है वे 11 लंबी कहानियाँ लिखते हैं। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नहीं तो भूल जाएगा। अगर आपने बनाया है तो बहुत अच्छी बात है। राजी सेठ का है, राजी सेठ यानी अब सेठ हैं, राज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे इनका नाम याद रखिएगा। राजी सेठ जो है अंधे गली से आगे जाते ही इनकी तीसरी हथेली जो है, अंधे मोड़ से आगे ज्यों जाते हैं तब तक इनकी तीसरी हथेली पे देखते हैं कि जो है इनकी तीसरी हथेली बताती है कि आपको यात्रा से मुक्ति मिल गई। तीसरी हथेली देखते हैं तो कहते हैं कि यात्रा से मुक्ति मिल गई, है ना। तब जो है दूसरे देश के काल में जाते हैं, दूसरे देश के काल में जाते हैं। वहाँ जाते जो है इनको गमे हयात ने मारा। वहाँ दूसरे जब देश में कोई भी जाएगा तो वहाँ पे जो है सब कुछ याद आता है हमें, तो गमे हयात ने मारा, ऐसे सोचिएगा। इनको जो है गमे हयात ने मारा। फिर जो कहते हैं यह कहानी नहीं है, अब जो है मैं यह कहानी यहाँ पे नहीं लिखूँगा, ऐसे याद करिएगा। मंजुल भगत,
मंजुल भगत का देखेंगे यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मंजुल भगत जो है सबसे पहले लेडीज़ क्लब को लेंगे, ठीक है। मंजुल भगत लेडीज़ क्लब में जाते हैं, लेडीज़ क्लब में सफ़ेद कौवे को लेकर जाते हैं अंतिम बयान देने, ठीक है। मंजुल भगत लेडीज़ क्लब में सफ़ेद कौवे को लेकर जाते हैं अंतिम बयान देने। अंतिम बयान में ये क्या क्या कहते हैं सुनिए। अंतिम बयान में कहते हैं कि आत्महत्या से पहले मैंने गुलमोहर के गुच्छे देखे, टूटा हुआ इंद्रधनुष देखा। तभी उनमें से किसी ने पूछा क्या छूट गया। मंजुल भगत जी क्या छूट गया, तो कहते हैं क्या छूट गया, 52 के पत्ते और एक जोकर जो बूंद में दूत बन के छिप गए थे, ठीक है। और मेरा जो है कितना छोटा सफ़र रहा, इसको बाद में याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं पूरे कहानी को। आगे देखते हैं मणिका मोहिनी। मणिका मोहिनी का है, मणिका से आप मणि को ध्यान रखिएगा, मणि को देख करके जो कोई भी मोहित हो जाता है तो मणिका मोहिनी। मणिका मोहिनी जो है का स्वप्न दंश हो जाता है। मणिका मोहिनी का जो है स्वप्न दंश हो जाता है, क्यों? क्योंकि 2.5 अक्षर प्रेम का जो है उनका जो है 2.5 अक्षर प्रेम के जो है अभी तक तलाश जारी है। मणिका मोहिनी का स्वप्न दंश हो जाता है क्योंकि 2.5 अक्षर प्रेम का उनको अभी तक तलाश जारी है। कहती हैं कि अपना अपना सच सभी बताओ, कहती हैं अपना अपना सच सभी बताओ। ख़त्म होने के बाद पारू ने कहा था अन्वेषी, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिएगा। प्रतिभा वर्मा मेरी एक फ्रेंड है, बहुत दूर से आती थी जब मैं बीएड कर रही थी, तो 6-7 साल पहले की बात है, उस पर मैंने याद किया है। रोज़ सुबह आती थी वो, एक सुबह बंधे पाँव का सफ़र, यानी बहुत परेशानी से वो बीएड कर रही थी, उसके घर की प्रॉब्लम थी, कोई करने नहीं देना चाहता था उसको, तो मेरे साथ वो बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, तो उस पर मैंने याद किया है एक सुबह और बंधे पाँव का सफ़र, तो आप भी याद कर लीजिएगा अगर आपका कोई रिलेटिव है तो। सुधा अरोड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सुधा अरोड़ा बगैर तरासे हुए युद्ध विराम, महानगर की मैथिली, काला शुक्रवार, इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा। काला शुक्रवार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनका, 2004 में है। युद्ध विराम भी, महानगर की मैथिली, बगैर तरासे हुए, काला शुक्रवार को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सूर्यबाला सूर्य पे को आप लोग ध्यान रखिएगा। सूर्यबाला जो कहानी महिला कहानीकार है, कहती हैं एक इंद्रधनुष जुबैदा के नाम, कहती हैं एक इंद्रधनुष जुबैदा के नाम। अब इंद्रधनुष को आप लोग जब भी सूर्य पे देखेंगे तो इंद्रधनुष दिखता है ना, तो ऐसे ध्यान रखिएगा, एक इंद्रधनुष जुबैदा के नाम। कहती हैं मैं तो दिशाहीन मैं, कहती हैं एक इंद्रधनुष जुबैदा के तो नाम है, लेकिन मैं जो है दिशाहीन हूँ, दिशाहीन में। थाली भर चांद के लिए, थाली भर चांद, अब थाली भर चांद मुंडेर पर है, थाली भर चांद जो है मुंडेर पर है। अब चांद भी कहाँ है, वहीं ऊपर ही दिखेंगे चांद शाम को। थाली भर चांद मुंडेर पर है, ठीक है। उसके बाद सांझ बाती, मुंडेर पर देखते ही हम लोग सांझ बाती क्या कहते हैं, सांझ को बाती हम लोग जलाते हैं, ठीक है। सांझ बाती जलाया किसने, कात्यायनी ने, ठीक है। कात्यायनी संवाद, मानुष गंध, ऐसे याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है मेहरुनिसा परवेज का है आदम और हव्वा, टहनियों का धूप पर फाल्गुनी गलत पुरुष, ऐसे याद करिएगा। फाल्गुनी जो है गलत पुरुष के साथ अंतिम चढ़ाई कर रही थी, फाल्गुनी गलत पुरुष के साथ अंतिम चढ़ाई कर रही थी। तभी जो है अम्मा ने देख लिया और कहा कि आदम का हव्वा है, वो आदम का हव्वा है, टहनियों के धूप पर मत जाओ, नहीं तो तुम्हें लाल गुलाब नहीं मिलेगा, ठीक है। समर को ऐसे याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंदुबाली का देखेंगे। इंदुबाली की टूटती जुड़ती बिना छत का मकान है। इंदुबाली का जो है टूटती जुड़ती जो है बिना छत के मकान में रहती हैं। अंधेरे की लहर है इनके साथ, बिखरती हुई इनकी आकृतियां हैं। फिर सोचती हैं कि दूसरी औरत होने का सुख कौन दिला दिया जाने, कहती हैं दूसरी औरत होने का सुख जाने कौन दिला दिया। मेरी 3 मौतें हो रही हैं, ऐसे जो है मेरी 3 मौतें हो रही हैं धरातल पर, एक चुभन सी हो रही है, मैं खरगोश होना चाहती हूँ 5वें युग में, ठीक है। ऐसे याद करिएगा इसको।
आगे है मालती जोशी का। मालती जोशी जो है मध्यांतर में पटापेक्ष करती हैं पराजय के लिए। मालती जो है मध्यांतर में पटापेक्ष करती हैं पराजय के लिए। एक घर सपनों का बनाना चाहती हैं। उनको जो है विश्वास गाथा है, अपने ऊपर विश्वास गाथा है कि वो शापित शैव तथा अन्य कहानियाँ लिखेंगी। पिया पीर न जानी एक और औरत एक रात की, कहती हैं पिया पीर न जानी औरत एक रात की। ठीक है, तभी तो जो है एक अपना सपनों का घर बनाना चाहती हैं। इनको विश्वास रहता है। अपने शापित शैशव की अन्य कहानियाँ भी लिखती हैं मध्यांतर में पटापेक्ष। ऐसे याद कर लीजिएगा, आसानी से याद हो जाता है। कृष्णा अग्निहोत्री, लेकिन तभी याद होगा जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे। आप सोचेंगे कि एक बार मैंने पढ़ लिया ट्रिक के माध्यम से तो वो याद रहेगा 10 दिन तक, तो 2 दिन भी नहीं याद रहेगा। ठीक है, जैसे ही आप किताब को बंद करेंगे वैसे ही आपके दिमाग से वो हट जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आपके पास टाइम है, आपके दिमाग में एक पेज को उठाइए जो मैं पढ़ा रही हूँ, चाहे आपके पास बुक है तो वहाँ एक पेज को उठाइए। उस पेज को आप 3 से 4 बार रिवीजन ज़रूर करिए। ठीक है, जब तक आपको ये याद ना हो जाए। जब तक वो याद ना हो तब तक आगे मत बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़िए लेकिन अच्छे से याद करते हुए। हम कहाँ पे थे? हाँ, कृष्णा अग्निहोत्री। ठीक है, वहाँ पे आगे हमने पढ़ा कृष्णा सोबती। ठीक है ना, कृष्णा सोबती का हमने बादलों के घेरे में पढ़ा था। सिर्फ एक ही है 1980 में, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कृष्णा अग्निहोत्री है। कृष्णा अग्निहोत्री का देखेंगे टीने के घेरे। कृष्णा अग्निहोत्री कहाँ रहती हैं? टीने के घेरे में। कहती हैं यही बनारसी रंग बा। कहती हैं मैं तो टीने के घेरे में हूँ, अब मेरे लिए जो है यही बनारसी रंग बा। और बोलती हैं कि जिंदा आदमी जय सिया राम बोल रहा है। जिंदा आदमी जो है क्या बोल रहा है? जय सिया राम, सर्पदंश के लिए। ठीक है, अपने अपने कुरुक्षेत्र में जाओ, यह क्या जगह है दोस्तों। कहती हैं अपने अपने कुरुक्षेत्र में जाओ, यह क्या जगह है दोस्तों, जय सिया राम बोलने के लिए। ऐसे याद करिएगा। चंद्रकांता का है, यहाँ पे देखेंगे चंद्रकांता का है सलाखों के पीछे। एक ही है इनका, सलाखों के पीछे। चंद्रकांता कहाँ रहती हैं? सलाखों के पीछे। चंद्रकांता, चंद्रकांता 2 है। अच्छा ठीक है, इसको काट देंगे। ठीक है, यहाँ पे है चंद्रकांता का। ठीक है, चंद्रकांता जो है सलाखों के पीछे गलत लोगों के बीच फंस जाती है। पोषलून की वापसी चाहती है। वह जो है चंद्रकांता जो है सलाखों के पीछे गलत लोगों के बीच फंस जाती है, तो पोषलून की वापसी चाहती है दहलीज पर न्यास करने के लिए। कहती हैं ओ सोन सीकरी काठे का कागा सूरज उगने तक। वो सोन सीकरी काठे का कागा सूरज उगने तक जो है काली बर्फ़ ले आओ। सूरज उगने तक काली बर्फ़ को ले आओ, बदलते हालात में अब्बू ने कहा था। ठीक है, ये जो चंद्रकांता के सभी हैं, वही मैं कहूँ एक कैसे है। चलिए आगे है कुसुम चतुर्वेदी। कुसुम चतुर्वेदी तीसरी यात्रा करती हैं आंगन की उगी पौध पर। आंगन में उगी पौध पे तीसरी यात्रा करती हैं। मैत्री पुष्पा का देखेंगे चिन्हार ललमिनिया गोमा हस्ती है। तीनों इनका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नमिता सिंह का है खुले आकाश के नीचे राजा चौक पर नील गाय की आंखें जंगल गाथा निकम्मा लड़का। ऐसे याद करिएगा। नमिता सिंह जो है खुले आकाश के नीचे राजा के चौक पर निकम्मे लड़के को देखती हैं कि वो नील गाय की आंखों में देखता रहता है और जंगल गाथा गाता है। ऐसे याद कर लीजिएगा, नहीं भूलेगा। उषा किरण खां का है विवश विक्रमादित्य दूबधान पीली पाक का सावन जलाधर। दूबधान को याद रखिएगा, दूबधान गीली पाक। दूबधान गीली पाक पर जो है कहाँ रहता है? जलधार में रहता है। जलधार में रहता है ना। कशावन को अलग से याद रखिएगा, विवश विक्रमादित्य। आगे है गीतांजलि श्री। देखते हैं गीतांजलि श्री का। गीतांजलि श्री का अनुगुंज वैराग्य। गीतांजलि श्री जो है गीत गाते गाते वैराग्य ले लेती हैं अनुगुंज में। ठीक है, अनुगुंज। सारा राय, सारा आराय का ध्यान रखिएगा, सारा अली खान। आबाबील की उड़ान, आबाबील की उड़ान। ठीक है, सारा अली खान को ध्यान रखिएगा, 1997 में सारा आबालीन की उड़ान। आगे देखेंगे कमल कुमार। कमल कुमार नाम से जो है लेडीज़ हैं, लेकिन इनका जो है लड़कों की तरह नाम है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कमल कुमार। ये पूछ सकता है कि इनमें से महिला कहानीकार कौन सी नहीं है, तो कमल कुमार दे सकता है वहाँ पे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है ना, कमल कुमार भी महिला कहानीकार हैं। आगे देखते हैं कमल कुमार की एक पहचान थी।
ठीक है, कि वो वैलेंटाइन के दिन ही घर से बेघर हो गई। कमल कुमार जो है वैलेंटाइन के दिन ही घर से बेघर हो गई। फिर वहीं से शुरू हुई उनकी पहचान क्रमशः। ठीक है, फिर वहीं से शुरू हुई उनकी पहचान क्रमशः, ऐसे ध्यान रखिएगा। नाशिरा शर्मा, नाशिरा शर्मा का है सामी कागज़ पत्थर गली संगमरमर। नाशिरा शर्मा जो है सामी कागज़ लेकर पत्थर गली में जाती हैं। पत्थर की जो गलियां हैं वो संगमरमर के बने होते हैं, ठीक है ना, संगमरमर के बने होते हैं। कहती हैं इब्ने मरियम सबीना के 40 चोर। इस संगमरमर के पत्थर पे जो इब्ने मरियम को बुला लाओ सबीना के 40 चोर के साथ, उनका जो है खुदा वापसी करेगा, उनका जो है खुदा वापसी करेगा। इंसानी नस्ल हैं वो जो है दूसरा ताजमहल न बनाने पाएँ। ऋचा शुक्ल, ऐसे याद रखिएगा। क्रौंच वध, अन्य कहानियाँ, द्वंस, शेष गाथा, कनिष्ठा अंगुलिया के पाप, कसो कहा मैं दरदिया, मानुस्तान, इनको अलग से याद कर लीजिएगा। वहाँ पे जो ट्रिक वहाँ पे सटीक बैठ नहीं रहा तो मैंने इतना ही बनाया है। आगे है अलका सरावगी। अलका सरावगी का है कहानी की तलाश में दूसरी कहानी। अलका सरावगी जो है कहानी की तलाश में दूसरी कहानी लिखने लगी। मधु कांकरिया, अंतहीन मरुस्थल बीतते हुए और अंत में इशू। ठीक है, उर्मिला सीरीज़ का है। मधु कांकरिया का ध्यान रखिएगा। अंतहीन मरुस्थल में बीते हुए उनको एक और अंत में इशू मिल गया। ठीक है, एक और अंत में इशू 2006 में है। ओके, अब है उर्मिला सीरीज़। उर्मिला सीरीज़ का देखेंगे। कहती हैं वे कौन थे जो मुआवजा के लिए केंचुली की तरह बैठे हुए थे। ठीक है, वो देखती हैं कि वो कहती हैं कि कौन थे जो मुआवजा लेने के लिए केंचुली की तरह बैठे हुए थे। सहमा हुआ कल था, मेरा जो है सहमा हुआ कल था, मैं अकेली लड़की, मैं जो है अकेली लड़की रंगमंच पर निर्वासन कर रही थी, ऐसे ध्यान रखेंगे। जया जादवानी का देखेंगे। जया जादवानी कहती हैं मुझे ही बार बार अंदर की पानियों में ढकेला जाता है, ऐसे क्या याद रखिएगा। जया जादवानी, जयप्रदा को याद रखिएगा। जया जादवानी, मैंने जयप्रदा को ध्यान में रखा है। जया जादवानी कहती हैं मुझे ही बार बार अंदर की पानियों में ढकेला जाता है, कोई सपना कांपता है उससे पूछो। लालवीन का है लावलीन, लालवीन नहीं, लावलीन का है लवलीन का है सलील सागर कमीशन आया बनाम समाज सेवा जारी है और चक्रवात। ठीक है, इतना बड़ा है ये, ध्यान रखेंगे। चक्रवात को ध्यान रखिएगा। मुक्ता का है प्लास 1 के घुंघरू, आधा कोश, इस घर उस घर। मुक्ता जो है प्लास 1 के घुंघरू पहन के आधा कोस इस घर और उस घर भटकती रहती है, जाती रहती है। ठीक है, ये तो रहा महिला कहानीकार, जिसको मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराया। अब हम चलेंगे एक मिनट, दलित कहानी एवं कहानीकार को हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट आप होल्ड करिएगा। यहाँ पे कुछ पत्रिकाओं में प्रकाशित, अच्छा ठीक है, देखेंगे। कुछ पत्रिकाओं में प्रकाशित दलित लेखकों की प्रथम कहानियाँ। ठीक है, पढ़ेंगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ छूटा है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा एक लाइन यहाँ पे मिस प्रिंट है ना। हिंदी दलित कहानी का विकास, सबसे पहले यहाँ पे आएगा, इसके ऊपर आएगा हिंदी दलित कहानी का विकास, जिसमें जो है दिया गया है बुक में सन 1975 ईस्वी में। ठीक है, 1975 ईस्वी में मुक्ति स्मारिका पत्रिका में, ठीक है, मुक्ति स्मारिका पत्रिका में, ध्यान से सुनिएगा, मुक्ति स्मारिका पत्रिका में सतीश द्वारा रचित वचनबद्ध को हिंदी की प्रथम दलित कहानी स्वीकार किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 2-3 बातें हैं यहाँ पे। वचनबद्ध पत्रिका किसका है, ठीक है, सॉरी, सतीश की जो कहानी है वो कौन सी है, वचनबद्ध है। ठीक है, जो हिंदी की प्रथम दलित कहानी मानी जाती है। किस पत्रिका में छपी थी वचनबद्ध कहानी, तो मुक्ति स्मारिका पत्रिका में 1975 में। ठीक है ना, ये लाइन जो है यहाँ पे छूटा हुआ है। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। अब जो है दलित कहानियाँ जो हैं वो कुछ पत्रिकाओं में प्रकाशित दलित लेखकों की प्रथम कहानियाँ जो यहाँ पे दी गई हैं, देखते हैं।
सतीश का है वचनबद्ध, देखिए यहाँ पे दिया है ना 1975 मुक्ति स्मारिका पत्रिका में छपा था। मोहनदास नेमिस राय का है सबसे बड़ा सुख, 1978 में कथा लोक पत्रिका में छपा था। ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का है अंधेरे बस्ती, 1980 में निर्णायक भीम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों को ध्यान रखिएगा। ठीक है। ओमसो ध्यान रखिएगा, ओमसो ऐसे याद कर लीजिए ट्रिक से, ओमसो। ओमसो से ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम से हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, मौ से हो जाएगा मोहनदास नेमिस राय, सतीश से सो नहीं होगा, ओमस होगा, ओमोस होगा, सॉरी ओमोस। ठीक है, ओमोस होगा यहाँ पे। ठीक है। मौ से हो जाएगा मोहनदास नेमिस राय, सौ से सतीश हो जाएगा। ठीक है। नीचे से मैंने ट्रिक बनाया है, तो 80, 78, 75 ऐसे याद करिएगा सीक्वेंस में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दलित द्वारा लिखी अन्य महत्वपूर्ण कहानियाँ। ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का है 25 चौका 150 सलाम, कहते हैं सलाम घुसपैठिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि कहते हैं सलाम घुसपैठिए, तेरा प्रमोशन हो गया क्या, क्योंकि तू 25 चौका 150 हमेशा गिनता रहता था। ठीक है। दिनेश पाल जाटा उफ दूरदर्शन बैल की खाल। ठीक है। ये जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोहनदास नेमिस राय का आवाज़ें अपना गांव कर्ज, ये कहते हैं अपना गांव जो है कर्ज के लिए आवाज़ें लगाती हैं। ठीक है। अपने गांव को याद करते हैं, अपना गांव कर्ज के लिए आवाज़ें लगाती हैं। ठीक है। आवाज़ें 1997 में। दयानंद वटरोही का देखेंगे, दयानंद वटरोही का सुरंग कफनखोर। ठीक है। सुरंग कफनखोर 2 है। सूरजपाल सिंह चौहान। ठीक है। हैरी कब आएगा, साजिश छूत कर दिया अहिल्या टीलू के पोते ने, कहते हैं कि मुझे छूत कर दिया अहिल्या के पोता, अहिल्या का टिल्लू का पोता। ठीक है ना। साजिश रच रहा है और कह रहा है हैरी कब आएगा। ठीक है, ऐसे याद करिएगा। सुशीला टकभोरे सीलिया का टूटता वहम, सुशीला टकभोरे कहती हैं सीलिया का टूटता वहम। कुसुम वियोगी जो है वियोग में रहती हैं, कहती हैं 4 इंच की कलम अंतिम बयान। कुसुम वियोगी वियोग में रहती हैं, कहती हैं अंतिम बयान कैसे लिखूं मैं 4 इंच की कलम से। ठीक है। कहती हैं अंतिम बयान कैसे लिखूं 4 इंच की कलम से। इसको ऐसे याद करिएगा। शिवराज सिंह बेचैन का है, जो आप हमेशा बेचैन रहते हैं, कहते हैं अस्थियों का अक्षर शोध प्रबंध। जयप्रकाश करदम का 9 बार, जयप्रकाश अपने नाम जो है 9 बार लिखते हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा। प्रहलाद दास का लटकी हुई शर्त पुरुष के फूल। जया नावरिया का है पटकथा अन्य तथा कहानियाँ उपमहाद्वीप धम्म सनंतनो यस्सर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2012 में है, ध्यान रखिएगा। सत्य प्रकाश रक्तबीज सायरन। अरविंद राही का है दृष्टिकोण, अरविंद राही का दृष्टिकोण बहुत तेज रहता है। ठीक है। प्रेम कपाड़िया का है हरिजन कहानी किसका है, प्रेम कपाड़िया का है। दयानंद तिलखन पारखी का है गांव के आंचल में। उमेश सिंह का है पहली रात का अंत, उमेश सिंह जो है पहली रात के अंत में पहुंचते हैं अपने घर। ठीक है। परदेसी राम वर्मा दिन प्रतिदिन जो है प्रदेश में रहते हैं, दिन प्रतिदिन प्रदेश में रहते हैं। HR हरनोट का है दरो सताने कहानियाँ जीन काठी। शत्रुघ्न कुमार का है, शत्रुघ्न सिन्हा को याद रखिएगा, शत्रुघ्न कुमार। हिस्से की रोटी, उनके हिस्से की रोटी कौन खा लेता है, उनका शहर। विपिन बिहारी का है कंधा विवाहियाँ, विपिन बिहारी जो है किसी के कंधे पर रहते हैं, उनकी विवाहियाँ हमेशा दिखती हैं। कावेरी का है दौड़ा चार एक नहीं, कावेरी कहते हैं दौड़ा चार एक नहीं। रूप नारायण सोनकर का है जहरीली जड़ें, 2005 में। ठीक है। जहरीली जड़ें रूप नारायण सोनकर का है। मनोज सोनकर का है जांच। सोनकर ये दोनों नाम हैं, तो ध्यान रखिएगा। मनोज सोनकर का है जांच, मनोज सोनकर जो है जांच करते हैं, और रूप नारायण सोनकर जो है जहरीली जड़ें ढूंढते हैं। रानी मीनू का है हम कौन है, रानी मीनू जो है 2 बहनें हैं, कहती हैं हम कौन हैं। अनीता भारती जो है वो कहती हैं एक थी काठे वाली तथा अन्य कहानियाँ। ठीक है। एक थी काठे वाली तथा अन्य कहानियाँ, 2012 में है। अब हम आएंगे हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों तथा उनके पात्र पे। ठीक है। देखेंगे उसने कहा था गुलेरी का है चंद्र शर्मा गुलेरी का। पात्र है लहना सिंह, सूबेदारनी, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा, वजीरा सिंह, कीरत सिंह। मैंने इसको ले लिया है, पात्र भी पूछे जाते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
पुरस्कार कहानी की जयशंकर प्रसाद का है। अरुण मधुलिका कौशल नरेश सेनापति। तीसरी कसम विश्वनाथ रेणु का है। हीरामन हीराबाई, ठीक है। लाल पानी की बेगम ये भी रेणु का है, जिसमें बिरजू, माँ चंपिया, जंगे की पतोहू, ठीक है, ये सभी पात्र हैं। रसप्रिया रेणु का है। मोहना और निर्मंदिया। आगे है गदल। गदल है रांगे राघव का। गदल गुण है यहाँ पे, एक मिनट, हाँ गुण ही है। गुण है डोडी, निहाल, नारायण, दुल्लो, मौनी, लोहार। चीफ की दावत में है मिस्टर श्यामनाथ, बूढ़ी माँ और पत्नी, भीष्म साहनी का है। एक और ज़िंदगी मोहन राकेश का है। इसमें पात्र हैं प्रकाश, बीना, निर्मला, बच्चा। आर्द्रा मोहन राकेश का है। वचन लिली बिन्नी, 3 पात्र हैं, वचन लिली बिन्नी, ध्यान रखिएगा। परिंदे निर्मल वर्मा का है। इसमें लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर हर्बर्ट, करीमुद्दीन, गिरीश, मिस वुड और फादर एलमंड, ठीक है। आगे एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला का है। इसमें पति, सीता, संध्या। कसाईवाड़ा शिवमूर्ति का है। इसमें सनीचरी प्रधान, दरोगा और लीडर हैं। जिंदगी और जोक अमरकांत का है। इसमें रजुआ, शिवनाथ बाबू, सनीचरी देवी, लक्ष्मी जहाँ कैद है राजेंद्र यादव का है। इसके पात्र हैं गोविंद, लाला रूपाराम और रामस्वरूप। ईदगाह प्रेमचंद का है। इसमें आदिम, इसमें जो है हामिद, अमीना, मोहनीस, सम्मी, नूरे मोहम्मद। पंच परमेश्वर का है जुम्मन शेख, अलगू चौधरी। मंत्र होगा यहाँ पे, ठीक है। मंत्र कैलाश, डॉक्टर चड्ढा। शतरंज के खिलाड़ी में है मिर्जा, सज्जाद अली, मीर बेगम। ठाकुर का कुआं में जोखू, जग्गी और ठाकुर। ये सभी कहानियाँ प्रेमचंद की हैं। नमक का दरोगा, वंशीधर और आलोकुद्दीन, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है यहाँ पे समाप्त होती है। ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा है, देख लीजिएगा। तो आज की क्लास जो है हमारी कहानी से समाप्त होती है, कंटेंट की क्लास, ठीक है। इससे संबंधित जो है कल मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करा दूँगी, तो पूरी तरीके से जो है हमारा कहानी समाप्त हो जाएगा। इस सोच के साथ और इस विश्वास के साथ मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से पढ़िएगा, क्लास को स्किप मत किया करिए। ये मत सोचा करिए कि हाँ मैं कुछ और कहना चाह रही थी। खैर मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मैं इतना कहूँगी आप लोगों को ध्यान में रख कर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि पेपर कभी भी हो सकता है। ये मत सोचिए कि पेपर पता नहीं कब होगा। जिस तरह आप लोग 1.5 साल से अभी तक मेहनत करते आए हैं, उसी तरीके से जो है मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। याद रखिएगा, आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए।